शांति। आज बाबा की 6 अगस्त 1970 की अव्यक्त मुरली है। बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। जो बंधन मुक्त आत्मा होगी उसकी निशानी। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। यह अनुभव कर रहे हो क्या? जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे इस स्थूल देह में प्रवेश कर यह कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है क्या? जब चाहें तब प्रवेश करें और जब चाहें तब फिर न्यारे हो जाएं। ऐसा अनुभव करते हो क्या? एक सेकंड में धारण करें और एक सेकंड में छोड़ें, ये अभ्यास है क्या? बाबा क्या बता रहे हैं? अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की बाबा अनुभव की बात कर रहे हैं। कि जैसे हम स्थूल शरीर में प्रवेश करके कोई भी कार्य करते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ही शरीर से एक सेकंड में न्यारा, एक सेकंड में आधार। ऐसे बाबा कह रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या ऐसा अभ्यास है? जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब ले लो और जब चाहो तब छोड़ सकते हैं ना। कोई भी स्थूल चीज है, कोई वस्तु है, कोई डायरी, कोई पेन, कोई ग्लास, कोई भी चीज, हमारे संकल्प के आधार पर जब चाहे हम उनको ले लेते हैं, जब चाहे तब छोड़ देते हैं। तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि वैसे ही इस देह के भान को जब चाहे तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाएं। ये प्रैक्टिस इतनी सरल है। एक सेकंड में शरीर में, एक सेकंड में शरीर से न्यारा। जितनी कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है, रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दे। ऐसे रचयिता बने हो क्या? जब चाहें तब न्यारे और जब चाहें तब हम प्यारे बन जाएं। इतना अपने को बंधन मुक्त समझते हो? इतना बंधन मुक्त बने हो क्या? ये देह का भी बंधन है ना। देह अपने बंधन में बांधती है। शरीर क्या करता है? अपने बंधन में बांधता है।
अगर देह बंधन से मुक्त हो तो ये देह बंधन नहीं डालेगी। बड़ी सूक्ष्म बाबा बात बता रहे कि अगर शरीर के आप बंधन में हो तो समय प्रति समय ये अपनी ओर खींचने की कोशिश करती रहेगी, लेकिन इससे न्यारे होने का अभ्यास किया होगा तो ये अपनी ओर नहीं खींच पाएगी। तो वो बाबा बता रहे हैं कि अगर देह बंधन से मुक्त हो तो ये देह बंधन नहीं डालेगी, लेकिन कर्तव्य का आधार को जब चाहे तब ले सकते हैं। ऐसी प्रैक्टिस चलती रहती है क्या? देह के भान को छोड़ने अथवा उनसे न्यारा होने में कितना समय लगता है? बाबा ने पूछा कितना समय? 1 सेकंड लगता है क्या? सदैव 1 सेकंड लगता है, वह कभी कितना कभी कितना, कभी कैसी कभी कैसी। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं हुए हो। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे। बाबा कहते जितना बंधन मुक्त होंगे उतना ही बाबा से योग लगा सकेंगे, योग युक्त होंगे। और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन मुक्त में उच्च पद की प्राप्ति होगी। बाबा योग युक्त होने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि योग युक्त होना माना बंधन मुक्त, बंधन युक्त मुक्त होना माना योग युक्त। तो बंधन मुक्त होने के लिए हमने प्राप्ति को सामने क्या रखना है? जितना हम बंधन मुक्त होंगे, जितना हम योग युक्त होंगे तो पद भी तो हमारा ऊंचा होगा ना। तो उतना ही जीवन मुक्त में उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं होंगे। उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे क्या? अगर आप बार बार बंधनों में आते जा रहे हैं तो बाबा कहते क्या उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है। देखो इसमें भी बाबा 2 बातें क्लियर कर रहे हैं। देह के संबंध और देह के संबंधों में चाचा काके ताए मामे जो भी आ जाते हैं, देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त होना इसमें मेहनत है। अभी क्या बंधन रह गया है? यही देह के भान से मुक्त हो जाना। जब चाहे तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से करनी है।
1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में सूक्ष्म बंधन और 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी। ऐसे ही समझे जैसे अब बाप आधार लेकर बोल रहे हैं, वैसे ही हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे। बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जितना हम न्यारेपन का अभ्यास करेंगे एक समय ऐसा आएगा, बाबा कहते कि विश्व का कि आत्माओं को आप में अट्रैक्शन होगी, अर्थात उनके प्यारे बनने लगेंगे। सर्व स्नेही बनने के लिए न्यारा बनना, सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि ये न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले बाबा के सामने जो बैठे थे, तो बाबा फिर बता रहे हैं सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही और बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति स्वरूप बनाना है। जो भी आत्माएं संपर्क में आ रही, बाबा कहते हैं उनको बाबा से प्यार और बाबा के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ जो कर रहे हैं उस पुरुषार्थ में शक्ति स्वरूप बनाना है। ये है सर्विस की सफलता का स्वरूप। जिन आत्माओं की सेवा करो उन आत्माओं में ये तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है तो सर्विस की सफलता की भी कमी। जो भी बाबा के बच्चे अगर बाबा से प्यार में कमी है या सेवा में सहयोगी नहीं बनते हैं या फिर पुरुषार्थ भी ढीलेपन से कर रहे हैं तो फिर सफलता स्वरूप नहीं बन सकते। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है तो बाबा बता रहे तो मुख्य एक बात ध्यान में रखने और कर्म में धारण करने वाली कौन सी, जिससे इस सफलता के स्वरूप को प्रैक्टिकल में ला सकते हैं, वो कौन सी बात? बहुत सहज है। मुश्किल बात को ध्यान देकर धारण करते हैं और सहज बात को छोड़ देने से सहज की धारणा से भी
देरी होती है, ये मालूम है क्या? समझा जाता है ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगी। फिर होता ही क्या है? हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी करते करते ध्यान से फिर निकल जाती है। इसलिए धारणा स्वरूप नहीं बन पाते। तो वो कौन सी बात है? अगर उस बात को धारण कर लें तो सफलता स्वरूप बन सकते हैं। तो बाबा के सामने बैठे हैं, उन्होंने कहा साक्षीपन। बाबा कह रहे हैं हाँ ये बात तो ठीक है। अगर आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की, आज बाप दादा भी साक्षी अवस्था की राखी बांधने के लिए आए। अगर ये साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मांस लग जाता है ना, अगर साक्षीपन की स्थिति की स्टेज पर स्थित होना आ गया तो बाबा कहते उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये साक्षीपन की राखी बांधनी। औरों को तो प्यूरिटी की राखी बांधते हो, लेकिन बाप दादा आज ये साक्षीपन की राखी बांध रहे। जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। साक्षीपन कम होने के कारण साक्षात और साक्षात्कार मूर्त भी कम बनेगा। इसलिए ये अभी अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास? अभी अभी आधार लिया और अभी अभी इस आधार से न्यारे हो गए। ये अभ्यास अब बढ़ाना है, अर्थात संपूर्णता और समय को समीप लाना। तो अब क्या प्रयत्न करना है? समय और संपूर्णता को समीप लाओ। और एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि अपने रिकॉर्ड को ठीक रखने के लिए सर्व को रिगार्ड दो। जितना जो सर्व को रिगार्ड देता है उतना ही अपना रिकॉर्ड ठीक रख सकता है। बाबा ने एक और अच्छी विधि बताई, सबको मान सम्मान दो। दूसरे का रिकॉर्ड रखना अर्थात अपना रिकॉर्ड बनाना। अगर रिकॉर्ड कम देते हैं तो अपने रिकॉर्ड में कमी करते हैं। इसलिए इस मुख्य बात की आवश्यकता है, समझो। जैसे यज्ञ के मददगार बनना ही मदद लेना। बाबा के कार्य में जब हम तन से, मन से, धन से, समय, संकल्प से मददगार बनते हैं तो बाबा कहते हैं ये भी सूक्ष्म गति हम भगवान को अपनी मदद के लिए बांध लेते हैं। बहुत गहरा राज है और बहुत समझने की बात है। भगवान को कैसे बांधे, हम अपने वश में कैसे करें? जब हम उसके काम आएंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि वो हमारे काम ना आए।
तो जब हम उसका समय पर तन से, जब उसको तन की आवश्यकता है, तन से जब मन की आवश्यकता है, मन से जब धन की आवश्यकता है, धन से, है ना। तो जब हम बाबा के कार्य में मददगार बनते हैं तो इसका मतलब सूक्ष्म गति हम बाबा से मदद लेने के लिए बंध जाते हैं। बाबा हमारी मदद ना करे ये हो ही नहीं सकता। वैसे रिगार्ड देना ही रिगार्ड लेना। तो बाबा समझा रहे कि अगर आपने किसी को रिगार्ड दिया तो डेफिनेटली कि सामने से आपको रिगार्ड मिलेगा। देते हैं लेने के लिए, एक बार देना अनेक बार लेने के हकदार बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, छोटों को प्यार और बड़ों को रिगार्ड, लेकिन सभी को बड़ा समझ रिगार्ड देना, यही सर्व के स्नेह को प्राप्त करने का साधन है। यह बात भी विशेष ध्यान देने योग्य है। हर बात में पहले आप ये वृत्ति, दृष्टि और वाणी तथा कर्म में लानी चाहिए। जितना पहले आप कहेंगे ना, उतना ही विश्व के बाप समान बन सकेंगे। विश्व के बाप समान का अर्थ क्या है? एक तो विश्व के बाप समान बनना, दूसरा जब विश्व महाराजन बनेंगे तो विश्व का बाप ही कहलाएंगे ना। जब लक्ष्मी नारायण बनेंगे या विश्व महाराजन बनेंगे तो अपनी प्रजा का बाप ही है ना। तो प्रजा को वैसे भी राजा और प्रजा के बीच में बाप और बच्चे का ही रिश्ता होता है। तो विश्व राजन विश्व के बाप हुए ना, तो विश्व के बाप भी बनेंगे और विश्व के बाप के समान भी बनेंगे। कैसे बनेंगे बाबा बता रहे, पहले आप करने से, सबका रिगार्ड करने से, समझा। निर्माण बनने से प्रत्यक्ष प्रमाण बन सकेंगे। निर्माण बनने से विश्व का निर्माण कर सकेंगे, समझा। ऐसी स्थिति को धारण करने के लिए साक्षीपन की राखी बांधनी है। जब पहले से ही साक्षीपन की राखी बांध के जाएंगे ना, तो राखी की सर्विस सफलता पूर्वक होगी, समझा। बाबा के सामने कुछ पार्टीज बैठी हैं, उनसे बाबा बात कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हो। सम्मेलन का अर्थ क्या है? सर्व आत्माओं का मिलन। सर्व आत्माओं का मिलन किससे कराएंगे? क्या योजना बना रहे? हमारा लक्ष्य क्या है? एक ही लक्ष्य है ना कि हम सबको बाप से मिलाएं। आजकल समय कौन सा है? संपूर्णता का समय समीप आने का है। तो वर्तमान समय के प्रमाण निश्चित हुई पड़ी है। जैसे कल्प पहले भी पुरुषार्थ निमित्त मात्र कराया था, ऐसे ही नहीं कि पुरुषार्थ आज और प्राप्ति कब हो जाएगी, नहीं। अभी अभी पुरुषार्थ और अभी अभी प्राप्ति, ऐसा पुरुषार्थ है क्या?
जब स्वयं प्राप्ति स्वरूप बनेंगे तब अनेक अन्य आत्माओं को प्राप्ति करा सके। अगर स्वयं प्राप्ति स्वरूप नहीं होंगे तो अन्य को कैसे प्राप्ति करा सकेंगे? जब आपको ही भगवान से प्राप्ति की अनुभूति नहीं है तो दूसरों को कैसे प्राप्ति की अनुभूति कराएंगे? चाहे जितना मर्जी संदेश देते रहो, लोगों को आपसे अनुभव चाहिए। इसलिए दुनिया में कहते हैं जहाँ ना पूछे रवि वहाँ पूछे कभी, और जहाँ ना पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे अनुभवी। तो आज विश्व को हमारे अनुभव की आवश्यकता है। अब नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? सुनाया था ना, कब शब्द भी खत्म। हर बात में अब हो, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, नहीं। अब इतना परिवर्तन वाणी, कर्म और संकल्प में लाना। संकल्प में भी ये ना आए कि कब कर लेंगे या कब हो जाएगा, नहीं, अब हो ही जाएगा। ऐसा परिवर्तन करना है, तब सर्विस की सफलता है। अगर स्वयं में ही कब होगा तो आपकी प्रजा भी कहेगी अच्छा तो बहुत लगा, कब कर लेंगे, कब हो जाएगा। तो ना कितनी गहरी बात बाबा ने बताई। अगर आप भी किसी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, आप ही किसी को महत्व नहीं दे रहे हो, तो आप जिनकी सेवा कर रहे हो वो कैसे महत्व देंगे? आप कब कब करोगे तो आप जिनको संदेश दे रहे हो वो भी कहेंगे कर लेंगे, कब कर लेंगे। कब पर छोड़ने वाली पिछली प्रजा के होते, तो अब नजदीक की प्रजा बनानी है। नजदीक की प्रजा बनाने के लिए नाजुकपना छोड़ना पड़ेगा। नाजों से चलना छोड़ राजों से चलना है। अलवेलापन नाजुकपन होता है ना। जितना जितना राजयुक्त होंगे उतना उतना नाजुकपन छूटता जाएगा। रूहानियत का एक ही रूप सदैव रहता है क्या? रूप बदलने की बजाय ये शरीर का भान छोड़ना, इस प्रैक्टिस में रहना। शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो रूप बदलना छूट जाएगा, है ना। बाबा कहते शरीर छोड़ने का अभ्यास होगा तो जो हम घड़ी घड़ी रूप बदलते रहते हैं ना, कब कैसा, वो छूट जाएगा। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात तो होती है, वो भी सिर्फ आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। अंडरलाइन करेंगे सभी। पढ़ाई में भी रेगुलर होना मुख्य बात होती है, वह भी सिर्फ या आने में नहीं, लेकिन हर बात में रेगुलर। जितना रेगुलर उतना ही रूलर बनेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? सभी बातों में रेगुलर। अमृत वेले उठने से लेकर हर कर्म, हर संकल्प और हर वाणी में भी रेगुलर। एक भी बोल ऐसा न निकले जो व्यर्थ हो। इस दुनिया के जो बड़े आदमी होते हैं ना, वह लोग जब स्पीच करते हैं तो उनके बोलने के शब्द भी फिक्स किए जाते हैं।
आप भी तो बड़े से बड़े आदमी हो ना, तो आपके बोल भी फिक्स होने चाहिए, माया की मिक्स ना हो। ऐसे रेगुलर बनने वालों की सर्विस सफल हुई पड़ी है। सम्मेलन का हर कार्य करते भी ये कभी नहीं भूलना कि हम विश्व के आगे साक्षात्कार मूर्त हैं। साक्षात्कार मूर्त बनने से आपके द्वारा बाप दादा का साक्षात्कार स्वतः ही होगा, और वह भी तब कर सकेंगे जब स्वयं को ज्ञान योग का प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे। बाबा कहते हैं अगर आपने साक्षात्कार मूर्त बनना है, लोगों को साक्षात्कार कराना है, तो उसके लिए पहले खुद ज्ञान और योग में प्रत्यक्ष प्रमाण बनेंगे। जितना स्वयं को प्रत्यक्ष प्रमाण बनाएंगे उतना बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे ना। तो आज बाबा ने बंधन मुक्त बनने की निशानी बताई। पहली बात बाबा ने पक्का किया कि सेकंड में शरीर से न्यारे हो जाएं हम, और न्यारा और प्यारा बनने का अभ्यास हमारा पक्का हो। दूसरा बाबा ने कहा बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त। तीसरा बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे जो बनेंगे वही विश्व को प्यारे लगेंगे। फिर बाबा ने कहा सर्विस करते हुए अपने को न्यारा और दूसरों को प्यारा बनने की महसूसता आनी चाहिए। फिर बाबा ने आगे पक्का कराया कि कोई भी कार्य में, तीन बातें बाबा ने पक्की कराई। नंबर 1, सर्व बातों में आत्माओं के प्रति बाप के स्नेही बनाना, बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति स्वरूप बनाना, तब समझेंगे सेवा की सफलता। फिर बाबा ने कहा सहज बनने का स्वरूप है साक्षी स्वरूप बनना, साक्षी दृष्टा बनना। अगर हमें साक्षात्कार मूर्त बनना है तो इस अभ्यास को बाबा ने कहा बढ़ाना है, समय को समीप लाने का अभ्यास करना है। और उस अभ्यास को बाबा ने बहुत सरल शब्दों में कहा दूसरे का रिगार्ड रखना, ये भी एक रिकॉर्ड रखने की निशानी है। बाबा ने कहा इस यज्ञ के प्रति जितने आप मददगार बनेंगे उतना ही बाप से मदद लेने के काबिल बनेंगे। सीधा सा सिद्धांत है रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। तो बाबा ने इस बात को हाईलाइट किया कि बाबा के इस यज्ञ के मददगार बनना माना भगवान को अपनी मदद के लिए बांध लेना। बाबा ने कहा छोटों को प्यार, बड़ों का रिगार्ड कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, वाणी से, कर्म से सबको रिगार्ड देना है, क्योंकि रिगार्ड देने से तुम विश्व के महाराजन बाप समान बनेंगे। बाबा ने बाप समान बनने का अर्थ बताया कि जो तुम्हारी प्रजा है वो भी तो विश्व महाराजन को बाप ही समझेगी ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा साक्षीपन की राखी बांधनी है। फिर बाबा ने कहा हर प्राप्ति को प्राप्ति स्वरूप बनकर, समय को सामने रखते हुए, अब नहीं, है ना, अब करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, कब कब शब्द नहीं, जो भी करना है वो अब करेंगे। बाबा ने कहा यदि आप ही कब कब करते रहेंगे तो आपकी प्रजा क्या करेगी, वो भी कब कब करेगी। और फिर बाबा ने इशारा दिया कि पढ़ाई में रेगुलर होना जितना ज़रूरी है
वो तो मुख्य बात है ही, लेकिन अमृत वेले से लेकर के हर कर्म, संकल्प, वाणी और कर्म सब में रेगुलर होना। बाबा ने कहा जैसे बड़े आदमी होते हैं ना, उनके शब्द फिक्स होते हैं, ऐसे ही तुम तो बाबा के बड़े से बड़े आदमी हो, तो तुम्हारा हर संकल्प, बोल और कर्म भी सीमित हो। बोल भी जो बाप को प्रत्यक्ष कर सके ऐसे बोल हो। तो साक्षात्कार कराने के लिए बुद्धि को स्थिर रखना है और एक टक स्थिति बनानी है। ओके, ओम शांति शांति शांति।